कल्कि के ट्रेलर ने वो तबाही मचाई है जिस तबाही का हम सब वेट कर रहे थे। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, डेली मेरी वीडियोस देखते हैं, उन्हें अच्छी तरह से पता होगा कि पिछले एक महीने से जब से ट्रेलर की अनाउंसमेंट हुई है तब से मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि ट्रेलर का बाप लेवल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ट्रेलर सिर्फ बाप लेवल ही नहीं निकला बल्कि भाई सबको शॉक्ड करके रख दिया है। सबसे जो अच्छी बात है, नॉर्थ के यूट्यूबर्स, मैं भी नॉर्थ का हूं, यस, नॉर्थ के यूट्यूबर्स जो कि छोटी छोटी चीजों में कीड़े निकालते हैं कि ये हो गया वो हो गया, एमी भाई साहब हॉलीवुड मूवीज के साथ कंपेयर। हॉलीवुड की मूवीज 2-2 हजार करोड़ के बजट में बनती हैं भाई, 3-3 हजार करोड़ के बजट में बनती हैं। यहां 300-400-500 करोड़ के बजट की फिल्म को उनके बजट के साथ कंपेयर करते हैं ये यूट्यूबर्स, इनको समझ ही नहीं आती। बट भाई साहब कमाल ये हुआ कि नॉर्थ के बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी बोला कि दिस इज माइंड ब्लोइंग, हॉलीवुड को टक्कर नहीं। भाई ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये कोई बॉलीवुड की फिल्म का ट्रेलर हम लोग देख रहे हैं, इस तरह का सीन चल रहा है। अब गाइस, जहां पर ट्रेलर को इतनी पॉजिटिविटी मिल चुकी है, हर तरफ पॉजिटिव रिव्यूज, हर तरफ बवाल धमाल, वहीं पर अगर मैं ये बोलूं कि मेकर्स ने अभी आपको कुछ दिखाया ही नहीं है तो ये गलत नहीं होगा। अब आप में से कुछ लोग मुझे कहेंगे कि भाई पागल वागल हो गया, इतना सब कुछ तो दिखा दिया। तो जी मेरा भाई, मैं वही आपको बताने वाला हूं। हम ट्रेलर को एक्सप्लेन करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। डोंट वरी, मैं भाई साहब शुरू से एंड तक प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करने वाला। वो भाई साहब बहुत सी वीडियोस में आप देख लोगे और इवन के आप लोगों ने ट्रेलर भी देख लिया होगा, वो मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करके आपको बोर नहीं करूंगा। मेजर जो हाइलाइट्स थी भाई साहब ट्रेलर की, जिनको आप लोगों ने मिस कर दिया होगा, मैं आपको वही बताने वाला हूं और बहुत कमाल चीजें। सो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जितने भी डार्लिंग के फैंस देख रहे हैं, क्या कर रहे हो? वीडियो को लाइक मैंने नहीं करना, आपने करना है। वीडियो को लाइक करो जल्दी से एंड ऑफ कोर्स चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सो गाइस, ट्रेलर सबसे पहले स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के साथ गाइज वो सिटी दिखाई जाती है जहां पर गाइज बना हुआ है कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स इन लोगों ने जो बनाया है ना, कमाल चीज बनाई है। तो नीचे वाली जो पब्लिक है, जो बच्चे हैं, वो कह रहे थे कि ऊपर पानी भी मिलता है। तो वहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि ऊपर जो कॉम्प्लेक्स के लोग हैं भाई साहब, वो निचले रहने वाले लोगों को गुलाम बना रखा है। तो भाई वो ऊपर से नीचे आते हैं, उन पर को मतलब उनको गुलाम बनाया हुआ है, उनसे काम करवाते होंगे, उनको कम पैसे देते होंगे, खाने पीने की चीजें उनको नहीं देते होंगे और खुद वो ऊपर राज करते होंगे। इस तरह का सीन है। और फिर एक जगह पे वो बोलता है कि गॉड सिर्फ एक है, भगवान सिर्फ एक है, और वो कौन है? वो बोलता है सुप्रीम यास्किन। अब ये सुप्रीम यास्किन कमल हसन है, कौन है वो तो जब फिल्म आएगी तो ही पता चलेगा। और उसके बाद गाइस फिर एंट्री होती है अश्वत्थामा की, दीपिका की, जो कि प्रेग्नेंट हैं और अश्वत्थामा उन्हें बचा रही हैं। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके बैकग्राउंड पर क्या सीन है। लेकिन एक जगह पर अश्वत्थामा को जब पता चलता है कि दीपिका प्रेग्नेंट है तो फिर उनको, यानी कि अश्वत्थामा को, अपनी महाभारत वाला सीक्वेंस याद आता है। और उस सीक्वेंस को जिस तरह इन्होंने फिल्म में दिखाया ट्रेलर में, भाई एक बार मैं हिल गया। मैंने कहा यार ये क्या चीजें हैं भाई, किस तरह से ये लोग बना रहे हैं। फिर उसके बाद भाई साहब भैरवा की एंट्री होती है और भैरवा कहता है कि मैं ख्वाब देख रहा था बुज्जी और मैं भाई कॉम्प्लेक्स में। और फिर कॉम्प्लेक्स का एक सीन दिखाया जाता है। यार वो कितनी ब्यूटीफुल जगह है, कितनी माइंड ब्लोइंग इन्होंने बनाई है। ग्रीनरी ही ग्रीनरी, नीचे इतना ब्यूटीफुल पानी, इतना कमाल का स्काई। यार उसको देखकर एक अलग ही वाइब आई मेरा भाई। मतलब कि उस टाइम फील हुआ कि मैं कोई बॉलीवुड फिल्म, सॉरी, मैं कोई इंडियन फिल्म देख ही नहीं रहा हूं, मैं कोई हॉलीवुड फिल्म देख रहा हूं। और सच में अगर मैं बोलूं कि हॉलीवुड की भी कई मूवीज को इसने टक्कर दी है तो ये गलत नहीं होगा मेरा भाई। फिर आप लोगों ने मेजर चीज नोट की होगी, और वो चीज पता है क्या है? एक ही एक्शन सीक्वेंस आपको दिखाया गया है प्रॉपर तरीके से। वैसे डिफरेंट एक्शन सीक्वेंस थे, लास्ट में आते हैं, बट एक ही एक्शन सीक्वेंस जो कि भाई साहब सैंड में था। कभी अश्वत्थामा मार रहे हैं, कभी भाई साहब भैरवा को वो लोग पकड़ लेते हैं। पूरा का पूरा एक्शन सीक्वेंस उसी में उन्होंने गुजार दिया। आप लोगों ने नोट किया होगा। मैं अगर आपको बोलूं कि यार मैं अब अगर स्पॉइल किया ना, बिलीव मी मेरा चैनल उड़ जाना है। मैं आपको ऐसी चीज बताऊं कि आप लोग एक बार शॉक्ड हो जाओ। लेकिन इतना मैं जरूर आपको बोलूंगा कि ये जो सैंड वाला एक्शन सीक्वेंस है ना, दिस इज नथिंग मेरी जान, ये कुछ भी नहीं है। यस मेरा भाई, ये कुछ भी नहीं है। और जहां तक ट्रेलर को देखकर मैं समझ पाया हूं तो भाई साहब मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं फिल्म का इंटरवल होगा।
यस, ये फिल्म का इंटरवल होगा जहां पे कहीं ना कहीं भैरवा जो है वो अश्वत्थामा को पकड़ लेंगे, दीपिका को पकड़ लेंगे। ऑफ कोर्स उनको इसलिए पकड़ना है कि अश्वत्थामा एंड भाई साहब जो दीपिका है उन पर 1 मिलियन यूनिट्स का भाई साहब इनाम है। तो भाई साहब अगर 1 मिलियन यूनिट्स भैरवा को मिलेंगे तो भैरवा बुजी कॉम्प्लेक्स जा सकते हैं। लेकिन जब वो पकड़ लेंगे अश्वत्थामा को, दीपिका को, तो उसके बाद पता चलेगा कि वो कौन है, वो बताएंगे, प्रभास को कन्विंस करेंगे। तो वो सारी चीजें जो होंगी वो हमें बाद में देखने को मिलेंगी। क्योंकि गाइस अगर आपने अश्वत्थामा की स्टिक देखी हो तो वही स्टिक जब 9th मई वाला पोस्टर आया था प्रभास का उसके भी हाथ में थी। तो कहीं ना कहीं अश्वत्थामा प्रभास को बताएंगे कि एक्चुअली में वो है क्या। लेकिन वो सारी चीजें होंगी सेकेंड हाफ। तो बिलीव मी, अगर मैं फिल्म को जहां तक समझ पा रहा हूं तो फर्स्ट हाफ जो होने वाला है वो कॉमेडी इसी तरह की चीजें होंगी, लेकिन सेकेंड हाफ इतना कॉम्प्लेक्स होने वाला है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और फिर कहीं ना कहीं ये लोग कॉम्प्लेक्स जाएंगे। कॉम्प्लेक्स ऑफ कोर्स मूवी के स्टार्ट में तो हमें दिखाया नहीं जाएगा, मूवी के एंड पर ही हमें दिखाया जाएगा। लेकिन जब मतलब कि देखो इस फिल्म को देखो, एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं लगता कि कल की पार्ट 1 में कमल हसन का टाकरा में भी प्रभास के साथ होगा। क्या पता एंड पे हो, लेकिन कुछ इतना खास लग नहीं रहा। मेजर जो इस फिल्म की हाईलाइट स्टार्ट होगी वो पार्ट 2 से होगी। लेकिन पार्ट 1 में इन लोगों ने इतना कुछ कर दिया है कि आप लोग सोच भी नहीं पाएंगे कि ये हो क्या रहा है। सारी चीजें भाई सब कमाल होने वाली हैं। लेकिन ट्रेलर के अंदर इन लोगों ने जस्ट एक सैंड वाला एक्शन सीक्वेंस दिखाया। एक दूसरा एक्शन सीक्वेंस भी था, ब्लू लाइट एंड रेड लाइट वाली फाइट। भाई सब मतलब एक जगह पर मार रहे होते हैं, कोई वॉल सी होती है उस पर फायरिंग कर रहे होते हैं। अब वो क्या है, वो कोई दूसरा एक्शन सीक्वेंस है या नहीं देखना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन इतना मैं आपको जरूर बोलूंगा कि मेकर्स ने बहुत कम माल दिखा कि भी आपको भाई साहब इतना कुछ दिखा दिया है ना कि हमारे लिए भाई साहब ये इनफ है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे कुछ इनसाइड रिपोर्ट्स है मेरे पास जो कि अनबिलीवेबल सी हैं। यानी कि मेकर्स इतने तेज है ना, नागी इसको वाकई सैल्यूट है। ये कोई भाई इसको नॉर्मल डायरेक्टर मत समझना, ऊपर से ये ऐसे लगते हैं। इन्होंने देखो ना ये कितने तेज है। ग्लिम्स रिलीज किया ठीक है, उसके बाद अश्वत्थामा का इंट्रो, उसके बाद बुज्जी का टीजर, एनिमेशन प्रील्यूड को छोड़ दो, नाउ भाई साहब इन्होंने रिलीज किया ट्रेलर। अगर ये चाहते तो ट्रेलर में और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते थे, नहीं किया। रिलैक्स रहे मेरा भाई। और अब भाई साहब ट्रेलर 2 में ये दिखाएंगे। आई नो अब आप में से बहुत से क्वेश्चन करेंगे कि ट्रेलर 2 का क्या सीन है, बताऊंगा, उसकी भी अपडेट मैं आपको दूंगा। लेकिन ट्रेलर 2 इससे बाप लेवल होगा। तो इतना कुछ दिखाकर भी मेकर्स ने कुछ भी नहीं दिखाया और मेकर्स का काम हो गया। सो वंडरफुल स्ट्रेटजी अभी तक मेरा भाई। अब आप लोग मुझे बताओ आपको ट्रेलर के अंदर बेस्ट सीन कौन सा लगा। भाई सारे ही बेस्ट सीन थे, लेकिन आपका फेवरेट कौन सा। मेरा फेवरेट सीन अगर मैं आपको बताऊं तो जो कॉम्प्लेक्स भाई साहब वो भैरवा के ख्वाब में था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। है तो रियल में होगा लेकिन वैसे ही बात कर रहा हूं। उसके साथ भाई साहब वो जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उन्होंने जो भी बनाया, वो हैंड इस तरह से उठा रहा होता है कॉम्प्लेक्स को या जो भी, वो एक कमाल का सीन लगा मुझे। महाभारत का वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कुछ छोटी मोटी डिटेल्स थी जो मुझे बहुत पसंद आई हैं। आप लोग को अच्छी लगी या नहीं कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।